Good morning to all of you. Today we start class 6 chapter number 14 Economic Activities Around Us थीम ई। इससे पहले हम लोग पिछले चैप्टर थीम ई में पढ़ के आए थे कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये आप पढ़ के आए हो। सेकंड होती है नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक कौन सी है जिसमें हमें पैसा मिल रहा है, वो है कौन सी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और जिस वर्क की वैल्यू है पर पैसा नहीं जनरेट कर रहा है वो है नॉन इकोनॉमिक। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो नॉन इकोनॉमिक का है वो मदर घर के सारे काम करती हैं, उसके बदले उन्हें पैसा नहीं मिलता पर उस काम की क्या है, वैल्यू है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस, उसमें हम स्पेशली देखेंगे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मनी जनरेट हो रही है वो हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट और सबसे पहले देखना है हमें कि एक्टिविटीज दैट क्रिएट मॉनेटरी वैल्यूज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे काम जिससे मनी जनरेट हो, जिसके बदले में हमें मनी मिले। मनी मतलब पैसा, जो हम वर्क कर रहे हैं जिसके बदले में हमें पैसा मिले, वो वर्क कौन सा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये आप कहाँ करके आए हो, तो ये आए हो पढ़ के। अब ये 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। कितने सेक्टर्स में, 3 सेक्टर्स में। पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर्स या प्राइमरी एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं इसको। सेकंड है सेकेंडरी और थर्ड है टर्सरी। इसको याद रखोगे, टर्सरी है ना। इसकी जो स्पेलिंग है वो थोड़ी अलग है पर इसको जब पढ़ते हैं तो टर्सरी पढ़ते हैं। थर्ड है टर्सरी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है हमारा प्राइमरी। अब सबसे पहले प्राइमरी को देखते हैं। सबसे पहले किसको देखते हैं, प्राइमरी को देखते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर। देखो, जब हम ऐसी एक्टिविटीज करें जिसमें डायरेक्टली नेचर पे डिपेंडेंट हो। अब नेचर पे कैसे, फॉर एग्जांपल आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हो, निकालते हो, जैसे पेट्रोलियम, आयरन कोर, तो कौन सी एक्टिविटीज होगी, प्राइमरी एक्टिविटीज। मतलब कहीं माइनिंग हो रही है तो समझो कौन सी है, प्राइमरी एक्टिविटीज है। कहीं से आपको फ्रूट मिल रहा है तो कौन सी है, प्राइमरी एक्टिविटीज है। आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, कल्टीवेशन कर रहे हो, तो कहाँ से मिला, डायरेक्ट नेचर से, तो कौन सी होगी, प्राइमरी। आप फिशिंग कर रहे हो, फिशिंग में किस में कर रहे हो, वाटर्स, कौन सा रिसोर्स है, नेचुरल। तो जो चीज़ें हमें डायरेक्ट नेचर से मिल रही हैं वो सारी किस में आएंगी, प्राइमरी एक्टिविटीज में। उसके बाद आएगा सेकेंडरी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पीपल आर डिपेंडेंट ऑन आउटपुट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। अब इस बात को समझो, यहाँ पे एक वर्ड आ गया प्राइमरी सेक्टर। अब आपने समझा कि जो हमें नेचर से मिल रहा है, जो भी नेचर दे रहा है वो सब क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज है। और इसका यूज करके, इसके बाद प्रोसेस करके हम कुछ और बनाते हैं तो वो क्या आएगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज। मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज में जो हमें चीज़ें मिल रही हैं उनका यूज करके अगर हम कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नई गुड्स बनाते हैं, तो होगी सेकेंडरी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का क्या है। अच्छा, पहले टर्सरी भी देख ही लो, उसके बाद थर्ड जो आपका आता है वो है टर्सरी। अच्छा, टर्सरी क्या है, फर्स्ट से सेकंड तक बनाने में जिन जिन चीज़ों का हम यूज करेंगे वो आएगी टर्सरी। अब इसको समझ लो, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो प्राइमरी एक्टिविटी से चालू करते हैं, आपको मिला है वीट। वीट मतलब गेहूँ, कहाँ से मिला, खेतों से। अब जब खेतों से मिला है तो कौन सी हो गई, प्राइमरी एक्टिविटीज़। कौन सी हो गई, प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो गई। कौन सी हो गई, प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो गई। ठीक है, अब सेकेंडरी देखते हैं। तो सेकेंडरी में क्या होता है कि आपने वीट का यूज किया, वीट आप कहीं से लाए, उसको आपने मशीन में डाला, प्रोसेस किया, आटा बनाया, आटा बनाने के बाद आपने उसको बिस्किट बना दिया। उसके बाद क्या बना दिया, उसका बिस्किट। तो जो वीट है वो होगी प्राइमरी एक्टिविटीज। उसके बाद आपने क्या कर दी, बीच में उसकी प्रोसेस कर दी, और प्रोसेस करके जब आपने नई चीज़ बना दी, बिस्किट, तो बिस्किट क्या हो गया, सेकेंडरी। अब सुनो, अब डायरेक्ट तो बन नहीं जाएगा बिस्कुट। बिस्कुट क्या डायरेक्ट बन सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि बिस्कुट डायरेक्ट बन जाए, नहीं है ना पॉसिबल। आप वीट लाओगे तो खेती में तो बना नहीं दोगे बिस्कुट। आपने वीट का यूज किया तो क्या खेत में ही बना दिया, नहीं। आपने बिस्कुट तक कैसे पहुंच रहे हो, खेत में बनाया, नहीं बनाया। आप पहले उस वीट को ले गए, जब आप ले गए तो आपने किसका यूज किया, ट्रांसपोर्ट का। किसका यूज कर लिया, ट्रांसपोर्ट का।
ठीक है, अब वहाँ पहुँच गए। जब आपने ट्रांसपोर्ट का यूज किया उसके बाद आपने मशीन का भी यूज किया। मशीन का भी आपने यूज किया या नहीं? मशीन में डाल के आपने उस बिस्कुट को बनाया तो आपने किसका यूज किया? मशीन का भी यूज किया। इसके अलावा आप इसकी पैकिंग करोगे। मशीन खरीदने के लिए आपने हो सकता है लोन लिया हो। तो जितने भी बैंकिंग हुए, ट्रांसपोर्ट हुए और जितनी भी जॉब होती हैं, जैसे टीचिंग जॉब हुई, ये सारी किस में आएंगी? टर्सरी में। तो फर्स्ट में कौन आया? दोबारा देख लेते हैं, फर्स्ट में कौन आया? सबसे पहले आते प्राइमरी में। तो जो चीज़ें हमें डायरेक्ट नेचर से मिलती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज या प्राइमरी सेक्टर। जो प्रोसेस करके नई गुड्स या थिंग्स बनाते हैं, जैसे किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना, कंस्ट्रक्शन करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, वाटर सप्लाई करना, ये सब क्या आएंगे? प्रोसेस के बाद। अब फॉर एग्जांपल हमने एक और बता देते हैं एग्जांपल के लिए भी। तो उसके बाद टर्सरी में तो ऑल टाइप ऑफ सर्विस, सीधी बात, ऑल टाइप सर्विसेज, जितनी भी सर्विस इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में होती हैं, ऑल टाइप सर्विसेज, है ना, इंक्लूडेड है किसके लिए? टर्सरी के लिए। ठीक है, आगे देखो एग्जाम्पल एक और दे देते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के लिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। चलो इस बार ले लेते हैं ओशियन से। आपने ओशियन वाटर का यूज किया, क्या बनाया? सॉल्ट। तो ओशियन वाटर क्या हुआ? प्राइमरी एक्टिविटीज या प्राइमरी सेक्टर के अंडर आया। और सॉल्ट कहाँ आया? सेकेंडरी। अब आपने डायरेक्ट सॉल्ट तो बना नहीं दिया होगा, आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी, सर्विसेज की, ट्रांसपोर्ट की, पैसे की, मशीन की, केमिकल्स की, वो सब किस में आ गए? तो वो सब आ गए आपके टर्सरी में। ठीक है ना? तो ये थी तीनों हमारी सेक्टर्स। नीचे का भी पैराग्राफ देख लेते हैं, लगे हाथ। नीचे के पैराग्राफ में आओ, एग्जाम्पल्स ऑफ टर्सरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे अब टर्सरी जो नहीं क्लियर हो रहा है जिनको, वो यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे होटल्स हुए, तो होटल्स हमें सर्विस देते हैं। बैंक्स हुए, सर्विस देते हैं। स्कूल हुए, टीचिंग देते हैं, सर्विस देते हैं। एयरपोर्ट्स हुए, सर्विस देते हैं। तो जितने भी सर्विस सेक्टर हैं, ये आ गया सर्विस सेक्टर, वो सब किस में आएंगे? टर्सरी में। एक और एग्जाम्पल देते हैं। एक और एग्जाम्पल है, आप सॉस का यूज, केचप का यूज सभी बच्चे करते होंगे, है ना? तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें बनाने के लिए? टमाटर। क्या चाहिए? टोमेटो। अब आप टोमेटो कहाँ से लाओगे? तो पेड़ों से लाओगे, तो किस में आ गया? प्राइमरी में। फिर आपने प्रोसेस की, उसको सुखाया, गलाया, केमिकल्स मिलाया, पैकिंग की, मार्केटिंग की, टैग लगाया, और उसको फाइनल एक बोतल में भर के लास्ट में केचप बनाया जब आपने उसका, तो किस में आ गया? सेकेंडरी में। और जितनी भी रिसोर्सेज का आपने यूज किया बीच में, गाड़ी से उसको ले जाना, ले आना, उसको पैकिंग करना, उसको बेचना, ये सब किस में आ गई? सर्विसेज। तो टर्सरी में। तो ये थी आपके तीनों टाइप जो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने बता दिए हैं। फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी क्या है, और टर्सरी क्या है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें इस चैप्टर की कुछ मेन डेफिनेशंस या कीवर्ड्स बताऊंगा। उसके बाद अगर आप लोग कहते हैं तो इसके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन आपको समझा दूंगा। लेकिन उसके लिए आप सब बताएंगे पहले कि आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए या नहीं, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताएंगे। स्पेशली मुझे लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोल रहा है। अगर इस वीडियो से आपको सीखने को मिल रहा है, आपकी हेल्प हो रही है, तो कमेंट करके एक बार ये ज़रूर बताइएगा कि हाँ मुझे हेल्प हो रही है, और हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये भी कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या हम और इम्प्रूवमेंट करें जिससे हम अपनी वीडियो को या अपनी एजुकेशन को बेहतर बना सकें। जो कमी आपको लग रही है वो भी कमेंट में बताइए। जय हिंद।